नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आपको सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। महिलाओं में होने वाले हार्ट अटैक से संबंधित बीमारियों की रोकथाम के लिए क्या कुछ कर सकते हैं, उसको लेकर भोपाल में एक विशेष आयोजन किया जा रहा है। पिंक कॉन्फ्रेंस उसको नाम दिया गया है। संभवतः महिलाओं के हार्ट अटैक संबंधित बीमारियों को लेकर ये पहली कॉन्फ्रेंस है देश की, ऐसा दावा किया जा रहा है। मेरे साथ डॉक्टर सुब्रत हैं, उनसे बात करूंगा। सर, पिंक कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, महिलाओं में हार्ट अटैक को कैसा रोका जाए और हृदय रोग की जो बीमारियाँ हैं उन्हें कैसे कम किया जाए, उस पर मंथन किया जाएगा। देश भर के जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं वो भी सब शिरकत करने वाले हैं। हाँ जी, मैं धन्यवाद आपका। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि जो हमारे समाज में एक तो महिलाओं के बारे में जो लक्षण है वो हार्ट अटैक के संबंध में वो बहुत कन्फ्यूजन में है। मतलब पुरुषों के लक्षण और महिला के लक्षण अलग होते हैं। हार्ट अटैक में दोनों को एक जैसे हार्ट अटैक आता है, मगर लक्षण अलग अलग होने की वजह से उनका ट्रीटमेंट भी बदल जाता है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और इसी विचार को लेते हुए हमारे एक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो इंडिया की सबसे बड़ी संस्था है हार्ट से बीमारी से संबंधित, उनने एक छोटा सा काउंसिल तैयार किया जिसका नाम है पिंक काउंसिल। पिंक मतलब गुलाबी या फिर फीमेल से, महिलाओं से संबंधित। इस काउंसिल का उद्देश्य है कि महिलाओं में होने वाले हार्ट अटैक को किस प्रकार से बचाया जाए और उससे किस तरह से इलाज के दौरान उसको अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए। इसी उद्देश्य को ये देश का पहला कॉन्फ्रेंस है जो महिलाओं के लिए पिंक काउंसिल ऑफ CSI कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी के द्वारा किया जा रहा है, जो हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे MP चैप्टर को उसको मौका मिला है कि उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें। तो इस ऑर्गेनाइजेशन करें 15 और 16 जून को मैरियट में होगा भोपाल में, और उसके बाद आपको और बताया जाएगा किस प्रकार से कैसा क्या चीज़ होता है, बताएंगे आपको। कितने चिकित्सक इसमें शिरकत करने वाले हैं? लगभग अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुका 300। हमारा आशा है कि लगभग इसमें 100-150 लोग और जुड़ेंगे, जो देश और विदेश लगभग पूरे ऑल ओवर इंडिया से 300 लोग रजिस्ट्रेशन हो चुका है ऑनलाइन। तो सभी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं और हो सकता है अगले एक दिन का और समय और है, तो हो सकता है लगभग 4-4:30 तक का पहुँच जाए। मरीजों को भी क्या बुलाया गया है? इसको मरीजों नहीं, इसमें मरीजों का कोई रोल नहीं, क्योंकि हमें इस तो नए जो यंग कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और यंग डॉक्टर्स, इन सबको ट्रेन करने के लिए ये चीज़ का उद्देश्य रखा गया है। डॉक्टर साहब, हार्ट के वाल्व प्रिलेप्स की भी समस्या दिन दिन बढ़ती जा रही हैं, वो क्या कारण है और उसको लेकर भी क्या इसमें मंथन होगा? नहीं, हार्ट की वाल्व एक अलग मैटर है। हार्ट की बीमारी बहुत सारी होती है। कभी कभी लोगों के प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उसके साथ हार्ट अटैक आ जाता है। पहले ये माना जाता था कि जो महिलाओं को जब मतलब पीरियड्स चलते हैं उस दौरान में उनकी हार्ट अटैक आने की संभावना कम होती है ईस्ट्रोजन इफेक्ट की वजह से। अब पिछले 10-12 साल के रिकॉर्ड देखें तो वो सब रिकॉर्ड हमें सब उल्टी दिख रही है कि नहीं ऐसा नहीं है। हार्ट अटैक का महिला में जब प्रेगनेंसी तब भी आ सकता है, ब्लीडिंग के समय भी हो सकता है, और जैसे कि जब महिला दूध पिलाती है बच्चों को तब भी आ सकता है इसकी संभावना। तो ये जो चीज़ पैटर्न हमने देखा है जो पिछले 10 सालों में, वो पहले नहीं था। इसी चीज़ को रिसर्च करने के लिए अमेरिका में लगभग 2014 के बाद में एक छोटा सा ये किया गया है कि किस प्रकार से इसका कहाँ हमने मिस किया। तो देखा क्या उनने कि जो रिसर्च होते हैं उस रिसर्च में 90% जो रिसर्च में मेल चूहों को, मतलब जो चूहे होते हैं उनके ऊपर रिसर्च करते हैं। आपको पता चला कि उनकी जो चूहे की संख्या सब मेल थे जी। तो हमें उनके जो रिजल्ट है उसी से हमने सबका ट्रीटमेंट किया। हमने चूहे पे, मेल चूहे पे मतलब पुरुष चूहे पे रिसर्च किया, उससे ट्रीटमेंट बनाया, उस ट्रीटमेंट को महिला और पुरुष दोनों को बराबर दिया। तब जाके उनने उसको रिटवर्ट किया है कि भैया अभी जो रिसर्च होगा उसमें 50% फीमेल चूहे होना चाहिए और 50% मेल चूहे होना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमें पता नहीं होता है, जो हमें आगे चलकर और रिसर्च में इंडिया में भी इस चीज़ को लागू करना है कि किस प्रकार से आप रिसर्च करते हो उसमें कम से कम 50% महिला होना चाहिए किसी भी रिसर्च करने के लिए। मगर अभी भी एट प्रेजेंट इंडिया की हालत ऐसी कि अगर 100 लोगों के ऊपर रिसर्च किया जा रहा है उसमें से मात्र 20 से 25 लोग महिला होते हैं, बाकी 75% पुरुष होते हैं। तो हमारे रिजल्ट जो आएंगे वो रिजल्ट किसके लिए अच्छे होंगे? पुरुष के लिए अच्छे होंगे। तो अगर हम दोनों को बराबर मात्रा में लेंगे तो शायद वो रिजल्ट डिफरेंट हो, क्योंकि उनके साथ पे एक जुड़ी होती है महिलाओं के साथ में कि महिलाएं हर महीने में उनके पीरियड्स आते हैं जो पुरुषों के साथ लागू नहीं होती है। महिलाएं बच्चों को दूध पिलाती है जो पुरुषों के साथ लागू नहीं होती है। महिलाएं बच्चे जन्म देती है जो पुरुष के साथ लागू नहीं होती। ये जो अंतर होता है, ये अंतर पुरुष और महिला के लिए इतना बड़ा अंतर है कि इससे हमारे शरीर का हर चीज़, हार्मोनल इम्बैलेंस लेके बड़ा तरह के जो प्रॉब्लम है ये सभी चीज़ से लागू होती है, जो हो जाता है उससे हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो हम इसी पॉइंट को लेके हम आ रहे हैं और इस दौरान करीब 300 जो लोगों के बीच में चर्चा होगा, गहन चिंतन होगा और उसकी जो भी चीज़ आएगा हम आपको शेयर करेंगे। ठीक है।
तो महिलाओं में बढ़ते हार्ट अटैक के मामलों को कम करने के लिए और महिलाओं की रिसर्च में भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार अब स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क होता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल में पिंक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश भर के करीब 300 हार्ट से संबंधित जो चिकित्सक हैं वो शामिल होंगे और यहाँ पर महिलाओं में हार्ट अटैक जो बढ़ते जा रहा है उसको कैसे रोका जाए उस पर मंथन और गहन चिंतन किया जाएगा। मोहम्मद ताहिर खान, प्रभा साक्षी न्यूज़, भोपाल। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।